हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आज मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट ए गर्ल विथ ए बास्केट की फुल समरी लेकर आया हूँ विथ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वॉच करते हैं इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ अन्य बच्चों तक भी इसको पहुँचाने में मदद कीजिए। लेट्स बिगिन। देखिए, पहले हम जानेंगे इस लेसन का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, क्या है। ए गर्ल विथ ए बास्केट, इसका मतलब होता है एक लड़की टोकरी के साथ। तो हम जानेंगे अबाउट द ऑथर एंड लेसन। द ऑथर ऑफ दिस लेसन हुज नेम इज़ विलियम सी डगलस। लेसन के जो लेखक हैं उनका नाम है विलियम सी डगलस, जो कि एक अमेरिकी हैं। ही वॉज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1950 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत में और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था उसके बाद ये भारत में आए थे, और ही स्टार्टेड हिज जर्नी। ही ट्रेवल्ड बिटवीन न्यू दिल्ली टू बरेली। तो अब हम जानेंगे अबाउट द ऑथर एंड लेसन। तो अब ऑथर के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया है कि उनका नाम विलियम सी डगलस है। भारत में वे आए थे 1950 के ईयर में आए थे। उसमें बंटवारा हो चुका था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। साथ ही साथ हम जानेंगे पार्ट के बारे में। इस पार्ट में उन्होंने क्या व्यक्त किया है। एक्चुअली इस पार्ट में इंडियन पीपल से उन्होंने मुलाकात की, तो उनको लगा कि हाँ, यहाँ के लोग जो है आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आत्मसम्मान से भरे हुए हैं, और यहाँ के लोगों से मिलना, यहाँ के लोग साथ साथ यहाँ की जिन प्लेसेस पे वे गए, तो यहाँ की जंगल्स, यहाँ के खेत, यहाँ की जो दृश्य उन्होंने देखा, वो सारा उनको अच्छा लगा, पसंद आया, जिसका वर्णन उन्होंने इस लेसन में किया हुआ है। विशेष तौर पे उन्होंने यहाँ के रिफ्यूजीज़, जो बच्चों से उनकी मुलाकात हुई थी, उसमें एक 9 ईयर की ब्यूटीफुल गर्ल थी जिन्होंने इनका मन मोह लिया था, अपने आप सम्मान को उसने दिखाया था, उस बच्ची ने शो किया था। उसके कारण इतने प्रभावित हुए थे, उसके कारण इन्होंने ये लेसन लिखा और उसमें पूरा वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से उस लड़की का व्यवहार जो था, जो आत्मसम्मान से भरा हुआ व्यवहार था, ने इनका हृदय परिवर्तन किया। ठीक है, चलते हैं, जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द जर्नी ऑफ द ऑथर। ये देखिए, आपका फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। सेकंड पॉइंट चलते हैं, द जर्नी ऑफ द ऑथर, यानी कि लेखक की यात्रा। द राइटर वॉज गोइंग टू रानीखेत इन बरेली फ्रॉम न्यू दिल्ली बाय ट्रेन। तो ट्रेन से यह लेखक जो थे यात्रा कर रहे थे, और जो ये ट्रेन थी, द ट्रेन स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन। तो ट्रेन जो थी लगभग प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी, और जब ये ट्रेन रुकती थी तो लेखक जो थे ट्रेन से बाहर निकलते थे प्लेटफॉर्म पर और लोगों से बात करते थे। तो एट द टाइम द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ मैनी पीपल। उस समय प्लेटफॉर्म जो थे भरे पड़े हुए होते थे, काफ़ी लोग होते थे वहाँ पर, नंगे पाँव होते थे, धोती कुर्ते में होते थे। खासतौर से वहाँ पर भिखारी, कुली, सिख लोग थे, हिंदू लोग थे, इन लोगों से फेरी वाले थे। तो इन लोगों से ये बातें करते थे। एटलीस्ट 3 पर्सन्स को खोजने के बाद इनको 1 पर्सन मिलता था जो इनसे इंग्लिश में बात कर सके, क्योंकि ये इंग्लिश ही समझ पाते थे, अमेरिकी थे। तो इसलिए इन्होंने देखा, तो उन जो लोग इनसे बात करने के लिए मिलते थे उनसे ये बात करते थे, साथ साथ इंडियन कल्चर और वहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते थे। भारत के प्रति लोगों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जानने का प्रयास करते थे। तो इस तरह से लगभग ये प्रत्येक स्टेशन पर बाहर निकल करके ट्रेन से लोगों से बातें करते थे। ठीक है, इनको क्या जर्नी में क्या चीज़ अच्छी लगी। इन्होंने देखा कि भारत का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, अधिकांश जो खेत हैं उसमें फसलें लगी हुई हैं, जंगल, बड़े बड़े जंगल हैं, कई तरह के पशु हैं, गांव हैं, जिन्होंने इनका मन मोह लिया था, और इनको ये सब दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ए थर्ड पॉइंट है द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। हाँ, एट दैट टाइम द इंडिया वाज इन द ग्रिप ऑफ रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स। उसमें क्या था, भारत में जो था रिफ्यूजी, शरणार्थी बच्चे, चूँकि शरणार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अबाउट 90 लाख रिफ्यूजीज हैड बीन कमिंग टू इंडिया बाय लिविंग पाकिस्तान एट दैट टाइम। हाँ, तो ऐसे लोग जो थे 90 लाख लोग लगभग पाकिस्तान से भारत की ओर रवाना हो चुके थे। वहाँ की जो फैनेटिसिज्म थी, फैनेटिसिज्म का मतलब होता है धर्मांधता। पाकिस्तान की जो धर्मांधता थी, उसके कारण लोगों ने वहाँ पर घर बार सब छोड़ दिया था, अपना व्यवसाय छोड़ दिया था, रोजी रोटी छोड़ दी थी। तो ये लोग होमलेस हो चुके थे, शरणार्थी बने हुए थे, भारत की तरफ पलायन कर रहे थे।
तो ऐसे 90 लाख जो थे रिफ्यूजीज़, ये एक बड़ी समस्या थी भारत में उस समय। तो ये लोग जो है क्या करते थे, इनके पास कोई जॉब नहीं थी, जॉबलेस थे, होमलेस थे। तो एक जो है इनके बच्चे जो थे क्या करते कि स्टेशन वगैरह पर जा करके, बाजारों में जा करके जो है अपनी बास्केट्स को सेल करते थे, टोकरियाँ बेचते थे, या हैंड वुवेन जो मटेरियल्स थे उसको बेचते थे, और बदले में इनको धन प्राप्त होता था। तो इससे इनका जीवन यापन होता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो क्या हुआ, द रिफ्यूज चिल्ड्रेन में, रिफ्यूज चिल्ड्रेन जो थे एक स्टेशन पर ये बाहर निकलते हैं। तो वहाँ पर क्या था कि जो रिफ्यूजीज जो चिल्ड्रेन थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, उन्होंने क्या किया, हैंड वुवेन जो हाथ से बनाए हुए टोकरियाँ थी बाय रीड्स, जिसको हम सरकंडे कहते हैं, उसके द्वारा इन्होंने टोकरियाँ तैयार की हुई थी। ये जैसे ही बाहर निकले तो बच्चों का एक बड़ा सा हुजूम था, बड़ी सी भीड़ थी, जो शरारती बच्चे थे इनको घेर लिया उन्होंने, और इनको अपने टोकरी को खरीदने के लिए इनको फोर्स करने लगे। तो विलियम सी डगलस ने देखा कि काफ़ी बच्चे हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन हैं, तो उनको क्या किया, उन्होंने उनके टोकरियों को खरीदना शुरू किया, और उनका पूरा जो हैंड था इन टोकरियों को लेते लेते भर गया। ठीक है, तो वहाँ पर जो है बच्चों की इन्होंने टोकरियाँ खरीदी, और उन्होंने इस बात को समझा कि हाँ, भारत में जो है इसमें जो रिफ्यूजीज़ हैं, शरणार्थी हैं, उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस पर उनको चिंता भी हुई। आगे का जो पॉइंट है वह है द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स। इसी बीच उनकी नज़र पड़ गई, देयर वॉज अ गर्ल ऑफ 9 ईयर्स हु हैड जस्ट रेज्ड हर हैंड विथ अ ब्यूटीफुल बास्केट। वो लड़की थी 9 साल की, छोटी सी थी, उसने अपना हाथ उठाया हुआ था, उसके हाथ में टोकरी थी, और वह लड़की की तरफ जब इनकी नज़र पड़ती है तो ये बड़े भावुक से हो गए। जो राइटर थे इन्होंने क्या किया, इनके हाथ तो भर चुके थे, इनको और अधिक टोकरियों की आवश्यकता तो थी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ही वांटेड टू हेल्प हर, उन्होंने क्या किया कि उसकी टोकरी में कुछ सिक्के डाल दिए। ही ड्रॉप सम कॉइन्स इन हर बास्केट। तो लड़की ने क्या किया, कि लड़की शी वॉज सो सेल्फ रिस्पेक्टेड, इतनी आत्मसम्मान से भरी हुई थी वो लड़की कि शी डिड नॉट रिसीव दैट मनी। उसने क्या किया, उस पैसे को उसने स्वीकार नहीं किया। शी जस्ट रिटर्न द मनी, शी रिटर्न द कॉइन्स टू द राइटर। उसने क्या किया, पैसे को, सिक्के को लौटा दिया राइटर को। राइटर इस बात को समझ गया कि नहीं, ये लड़की जो है आत्मसम्मान से भरी हुई है, सी इज़ नॉट अ बेगर, वो एक भिखारी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, शी डिड नॉट एक्सेप्टेड द मनी। तो उन्होंने क्या किया, राइटर ने, उन्होंने उसकी ही बाइड हर बास्केट, तो उन्होंने उसके टोकरी को खरीद लिया, और तब जा करके उस लड़की ने उस पैसे को एक्सेप्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, द सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर ऑफ द गर्ल। तो अब इसमें देखेंगे कि लड़की का जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट का बिहेवियर था, आत्मसम्मान से भरा हुआ जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, उसने राइटर को झकझोर दिया। द राइटर कुड नॉट इमेजिन दैट अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 ईयर्स कैन बिहेव सच लाइक। मतलब यह आशा से परे था। द राइटर जस्ट न्यू इट दैट इंडिया इज फील्ड विद द सेल्फ रिस्पेक्ट बिहेवियर। यानी भारत में जब एक छोटी सी बच्ची इतने आसमान से भरी हुई है, तब तो बड़े लोगों का क्या हाल होगा। तो इस तरह से जो है विलियम सी डगलस जो राइटर हैं, उन्होंने इस बात को समझा, और यहाँ तक कि इसकी चर्चा उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक से भी की, कि उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ आसमान को लेकर के, इस लड़की के व्यवहार ने उनके हृदय को परिवर्तन किया, और इसी कारण से वे इंडिया को प्रेम करते हैं। दिस वॉज द रीज़न बिकॉज ही लाइक्ड इंडिया। तो इसके बाद देखते हैं, लास्ट है द इम्प्रेशन ऑन द ऑथर, यानी कि लेखक पर जो छाप इंडियन कल्चर, इंडियन सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर और इंडियन जोग्राफिकल लोकेशन की जो छाप पड़ी, इस विजिट करने के बाद ही एक अनुकूल छाप पड़ी, और इसका वर्णन उन्होंने इस लेसन में किया हुआ है बच्चों, जिसका जो है वर्णन उन्होंने प्रधानमंत्री से भी किया और इस लेसन के माध्यम से किया। तो इस तरह से हमने देखा कि विलियम सी डगलस जो यहाँ भारत में भ्रमण करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भ्रमण करने के दौरान यहाँ के न सिर्फ दृश्यों को, बल्कि यहाँ के कल्चर के साथ साथ यहाँ के ह्यूमन बिहेवियर को भी समझा, और इसकी भूरी प्रशंसा की उन्होंने अपने इस लेसन के माध्यम से, खासतौर से उस लड़की की जिसने इनको भारत को प्रेम करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है बच्चों, तो इसको आप आगे भी शेयर करेंगे, और
अपने बच्चों से भी कहेंगे कि वे सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।